नमस्कार श्रद्धालु मित्रों। आज की यह वीडियो विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। हर साल आने वाली बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रवाहित होता है। लेकिन सवाल यह है, पहला, बसंत पंचमी 2026 कब है? दूसरा, सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तीसरा, इस दिन पीला रंग क्यों पहना जाता है? और चौथा, मां सरस्वती वास्तव में इस दिन प्रकट क्यों हुई थीं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी 2026 की सटीक तारीख और समय, मां सरस्वती की पूर्ण पौराणिक कथा, सरस्वती पूजा की सही विधि, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया उपाय बच्चों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। बसंत पंचमी क्या है? बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पहला, ऋतुओं का राजा बसंत प्रारंभ होता है। दूसरा, प्रकृति में नई ऊर्जा आती है। तीसरा, पेड़ों में नई कोंपलें, खेतों में पीली सरसों और मन में उत्साह भर जाता है। बसंत ऋतु सृजन, ज्ञान और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जो स्वयं ज्ञान और सृजन की देवी हैं। बसंत पंचमी 2026 कब है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए, बसंत पंचमी 2026 की तिथि 23 जनवरी 2026। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 2026। इसका शुभ मुहूर्त है पंचमी तिथि प्रारंभ 23 जनवरी 2026 सुबह से। पंचमी तिथि समाप्त 24 जनवरी 2026 रात में। सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी 2026 प्रातःकाल से दोपहर तक। विशेष बात, बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त होती है, अर्थात इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी पूजा, विद्यारंभ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मां सरस्वती कौन है? मां सरस्वती को कहा जाता है विद्या की देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री, वाणी और संगीत की जननी, कला और सृजन की शक्ति। उनका स्वरूप है श्वेत वस्त्र, श्वेत कमल या हंस, वीणा, पुस्तक, माला। श्वेत रंग ज्ञान की पवित्रता का प्रतीक है। हंस नीर क्षीर विवेक का प्रतीक है, यानी सही और गलत में भेद। मां सरस्वती और वीणा का रहस्य। वीणा केवल एक वाद्य नहीं है, यह प्रतीक है शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का। जब वीणा के तार संतुलन में होते हैं, तभी मधुर स्वर निकलता है। यही शिक्षा मां सरस्वती देती हैं। जीवन में ज्ञान, विवेक और संयम का संतुलन आवश्यक है। अब सवाल उठता है, सरस्वती पूजा इस दिन ही क्यों की जाती है? क्या केवल मूर्ति के सामने दीप जला देना पर्याप्त है, या पूजा की कोई विशेष विधि भी है? शास्त्र कहते हैं, अगर विधि सही हो तो फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए अब हम विस्तार से जानेंगे सरस्वती पूजा की संपूर्ण विधि। सरस्वती पूजा की सही विधि। पूजा की तैयारी 1 दिन पहले। बसंत पंचमी से 1 दिन पहले घर की अच्छे से सफाई करें, पूजा स्थल को पवित्र करें, बच्चों की किताबें, कॉपी, पेन अलग रखें। ये प्रतीक है कि आप अपने जीवन में ज्ञान के लिए स्थान बना रहे हैं। पूजा के दिन क्या करें? सुबह उठकर स्नान करें, पीले या सफेद वस्त्र पहनें, मन में संकल्प लें। संकल्प में कहें, हे मां सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मेरी वाणी को मधुर करें और मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करें। पूजा सामग्री। सरस्वती पूजा में आवश्यक सामग्री: मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र, पीले फूल, हल्दी, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, पीले फल, खीर, केसर युक्त मिठाई, पुस्तकें, वाद्य यंत्र, लेखनी। पुस्तकें मां के चरणों में रखना ज्ञान के प्रति नम्रता का प्रतीक है। पूजा विधि: मां सरस्वती को आसन दें, दीप प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, अक्षत और हल्दी चढ़ाएं। फिर मंत्र बोलें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, कम से कम 108 बार। इसके बाद पुस्तकें स्पर्श करें, बच्चों से मंत्र बुलवाएं। विशेष नियम: इस दिन पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि ज्ञान की पूजा की जाती है। विद्यारंभ संस्कार का महत्व। बसंत पंचमी विद्यारंभ संस्कार के लिए सबसे शुभ दिन है। विद्यारंभ का अर्थ बच्चे को पहली बार ज्ञान के मार्ग पर चलाना। प्राचीन समय में गुरुकुल में इसी दिन बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। विद्यारंभ कैसे करें? बच्चे को गोद में बैठाएं, हल्दी या चंदन से थाली पर लिखें ओम ऐं, या
अ आ इ ई। माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, माँ मेरी बुद्धि को ज्ञान से भर दो। ये संस्कार बच्चे के पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। पीले रंग का रहस्य। अब जानते हैं बसंत पंचमी पर पीला रंग क्यों पहनते हैं। पीला रंग दर्शाता है ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, समृद्धि। पीला रंग गुरु ग्रह का रंग माना जाता है और गुरु ग्रह ज्ञान का कारक माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोजन ज्ञान को आकर्षित करता है। बसंत पंचमी का भोजन। इस दिन विशेष रूप से केसर खीर, पीले चावल, बूंदी, हलवा खाए जाते हैं। वार्निंग, शास्त्रों में कहा गया है सात्विक भोजन हल्का और शुद्ध, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। झूठ ना बोलना, क्रोध ना करना, किसी का अपमान, नशा, अशुद्ध भोजन, क्योंकि ये दिन वाणी और बुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन अपनी वाणी को शुद्ध रखता है उसे पूरे वर्ष उसका लाभ मिलता है। सरस्वती पूजा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आज के समय में लोग कहते हैं ये सब सिर्फ आस्था है, लेकिन सच ये है कि जब बच्चा ज्ञान को पूजता है, जब माता पिता श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, तो बच्चे के मन में आत्मविश्वास, एकाग्रता, सीखने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है। यही माँ सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा है। आज सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई में मन न लगना, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, ज्ञान होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी, बोलने में डर, निर्णय में भ्रम, और इन सभी का एक ही समाधान है, माँ सरस्वती की कृपा। छात्रों के लिए बसंत पंचमी के विशेष उपाय। एकाग्रता बढ़ाने का उपाय। अगर बच्चा या छात्र पढ़ता है लेकिन याद नहीं रहता, ध्यान भटकता है, मोबाइल से दूर नहीं रह पाता, तो बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करें। सुबह स्नान के बाद माँ सरस्वती के सामने सफ़ेद दीपक जलाएं और 11 बार बोलें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्याय नमः। इसके बाद बच्चे के सिर पर माँ का आशीर्वाद दिलवाएं। ये उपाय एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। परीक्षा में सफलता का उपाय। अगर प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, इंटरव्यू नज़दीक है, तो बसंत पंचमी से 7 दिन तक रोज सुबह 1 माला ओम ऐं सरस्वत्याय नमः करें। विशेष, जब से पहले पुस्तक को स्पर्श करें। ये उपाय ज्ञान को जागृत करता है। नौकरी और करियर के लिए उपाय। आज कई लोग कहते हैं मेरे पास डिग्री है लेकिन अवसर नहीं। ये ज्ञान की नहीं, दिशा की समस्या होती है। करियर में ग्रोथ के लिए उपाय। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने, माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, माँ मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो। इसके बाद अपनी स्किल या लक्ष्य कागज़ पर लिखें और माँ के चरणों में रखें। ये उपाय करियर क्लैरिटी देता है। वाणी दोष और आत्मविश्वास के लिए उपाय। बहुत लोग जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बहुत लोग योग्य होते हैं लेकिन सामने डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी और आत्मविश्वास माँ सरस्वती के अधीन है। वाणी मधुर करने का उपाय। बसंत पंचमी की शाम को एक चांदी या स्टील के पात्र में दूध और मिश्री रखें। माँ सरस्वती के सामने रखकर बोलें, ओम ऐं 21 बार। फिर अगली सुबह थोड़ी मिश्री ग्रहण करें। ये उपाय वाणी को प्रभावशाली बनाता है। माँ सरस्वती की कृपा की वास्तविक शर्त। अब सबसे महत्वपूर्ण बात। बहुत लोग पूछते हैं हम पूजा करते हैं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं माँ सरस्वती आलस्य के घर नहीं आती। माँ सरस्वती अहंकार को पसंद नहीं करती। अगर आप ज्ञान का दिखावा करते हैं, सीखने से मना करते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते, तो माँ सरस्वती कृपा नहीं करती। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं, गलती स्वीकार करते हैं, ज्ञान का सम्मान करते हैं, माँ स्वयं मार्ग दिखाती हैं। बसंत पंचमी हमें सिखाती है जीवन में हर समय बसंत नहीं रहता, लेकिन बसंत का स्वागत हमारे मन से शुरू होता है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, वैसे ही पुराने विचार, नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह छोड़ना पड़ता है। माँ सरस्वती नया ज्ञान देती हैं, लेकिन जगह हमें बनानी होती है। आज के युग में बसंत पंचमी का महत्व। आज के समय में जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान कम है। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना नहीं बल्कि सही और गलत में भेद करना है। माँ सरस्वती हमें डिग्री नहीं देती, हमें दृष्टि देती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो समझ लीजिए माँ सरस्वती ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ज्ञान का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन उस पर चलने का साहस कुछ ही लोग करते हैं। इस बसंत पंचमी अपने मन को शुद्ध करें, अपनी वाणी को संयमित करें और सीखने का संकल्प लें। यही माँ सरस्वती की सबसे प्रिय पूजा है। अंतिम प्रार्थना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना,
या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञान दे पाई है, आपको दिशा दे पाई है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और छात्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां सरस्वती, जय सनातन धर्म।